पार्ट 3। अगर ऐसी ननद हो तो ससुराल में कभी बहन की कमी न महसूस हो। क्या कभी किसी ने उनकी खुशियों के बारे में सोचा है? क्या आप उनसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा आप मेरे और दीदी के साथ करते हैं? सिर्फ कहने से ही तो बहू बेटी नहीं बन जाती है ना पापा। अब आप ही बताइए, जब मेरे खुद के घर में मेरी भाभी को कभी बेटी नहीं समझा गया तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई मेरी शादी के बाद मुझे बेटी की तरह प्यार देगा। सलोनी के पापा ने जब उसके मुंह से ये सब सुना तो एक बार तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती समझ में आई कि सलोनी सही तो कह रही है। जैसा आज वो देख रही है, कल आगे वैसा व्यवहार उसके साथ भी तो हो सकता है। और ये बात भी तो सही है, हम बहू से अपेक्षा रखते हैं कि ससुराल में आने के बाद वो अपने मायके की तुलना में ससुराल को ज़्यादा महत्व दे। तो फिर हमारा भी फ़र्ज बनता है कि बहू को इतना प्यार और अपनापन दे कि वो ससुराल में ही अपना मायका ढूंढ ले, ताकि एक बेटी को कभी ससुराल के नाम से डर न लगे। उसे कभी ऐसा ना लगे कि जब वो बहू बन जाएगी तब उसका जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों तक ही सीमित हो जाएगा, उसके सपनों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर हम बहू को बेटी कह कर लाते हैं तो उसे वो हक भी दें कि उसे कभी ये महसूस न हो कि क्या बहू होना अपराध है। सलोनी के पापा ने उससे कहा कि जो बात आज तक किसी ने नहीं सोची वो उनकी बेटी ने सोची। इस बात पर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। कौन कहता है कि ननद कभी दोस्त या बहन नहीं हो सकती है। जिस तरह सलोनी को सदैव अपनी भाभी की पीड़ा अपनी सी लगी, अगर हर घर में ऐसी ही नंदे हो जाएं तो किसी भी भाभी को कभी अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होगी। और ना ही कोई बेटी शादी से पहले ये सोचेगी कि क्या बहू बनकर उसने कोई पाप किया है, बल्कि खुशी से वो अपना एक घर छोड़कर अपने दूसरे घर में आएगी। आज सलोनी बहुत खुश थी कि उसकी भाभी को भी वो हक मिलेंगे जिनकी हकदार वो वास्तव में है। दूसरी तरफ निधि के मन से भी ये दुआ निकल रही थी कि काश हर जन्म में उसे सलोनी जैसी ही ननद मिले, जो दोस्त बनकर तकलीफ समझे और एक बहन बनकर जीवन के हर पल में साथ दे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी घरों में आज भी बेटी और बहू में अंतर किया जाता है, क्योंकि सास ये सोचती है कि जो उनके साथ हुआ वो उनकी बहू के साथ भी हो। लेकिन ये बात बहुत गलत है। अब ज़माना बदल रहा है तो हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए, और जिस बात से कुछ अच्छा हो आखिर उसे अपनाने में क्या बुराई है। ये मेरा निजी अनुभव है कि मेरी सास मुझे बेटी की तरह मानती हैं। वो हमेशा कहती हैं कि जो तकलीफ़ उन्होंने सहन की थी वो उनकी बहुओं को कभी ना मिले। और मेरी ननद बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह है, जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती है। तो ये कहानी को लाइक